नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से 7 मॉडल पेपर हो चुका था। आज जो है मॉडल पेपर नंबर 8 है, तो जो भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं 8वें मॉडल पेपर से। सबसे पहले गद्यांश दिया, तो गद्यांश को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि जो है इसमें समय ज़्यादा लगता है। 5वें क्वेश्चन से इसको देखेंगे। दिया गया है 5वें क्वेश्चन में, सुख का विलोम शब्द क्या होगा? सुख का सिंपल सा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दुख होता है सुख का विलोम, ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों लोकों का स्वामी इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तीनों लोकों को स्वामी को क्या बोलते हैं? तो इसको जो है त्रिलोकी बोलते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको? त्रिलोकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योतिष्टोप रेखांकी शब्द का त्रुटि सुधार करिए। यानी पूंजीभूत जो लिखा है, इसका सही शब्द किस तरह से हम लोग लिखेंगे? जवाब हो जाएगा आपका 7वां क्वेश्चन है, जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, पूंजीभूत होता है। ठीक है ना, इस तरह से पूंजीभूत को लिखते हैं जैसे आपका बी ऑप्शन में दिया है गया है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई। अगला क्वेश्चन है, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? छात्र स्कूल गए थे। जवाब हो जाएगा इसमें जो है पूर्ण भूतकाल है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या इसमें पूर्ण भूतकाल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य इसका बनाना है। तो जवाब हो जाएगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक, तो आप जानते हैं योजक दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है और बीच में हाइफन की तरह होता है, तो सी ऑप्शन होगा, इस तरह से डैश लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, छक्के छुड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। छक्के छुड़ाना, जवाब हो जाएगा हराना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हराना। अगला क्वेश्चन है, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? वीर रस में किस गुण की प्रधानता होती है? इसमें जो है ओज गुण होता है। ऑप्शन ये हो जाएगा, कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। अगला प्रश्न है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे जो नौ मित्र सा, देखूं उसे मैं नित सार बाला, मानो मिल मित्र मुझे पुराना। इसमें कौन सा छंद है पूछा गया है? जवाब हो जाएगा इसमें जो है इंद्रवर्जा है। ऑप्शन यहाँ से ये सही होगा, क्या है? इंद्रवर्जा है। अगला प्रश्न, जिन पत्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वह कौन सा अलंकार हो? एक ही शब्द एक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो उसमें जो है हमेशा यमक अलंकार हो। ऑप्शन यहाँ से एक हो जाएगा, जैसे कनक कनकती सौनी माँ दिखता दिखाए वाला। अगला प्रश्न है, काठ का उल्लू का अर्थ बताना है। काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जवाब हो जाएगा मूर्ख होना। मूर्ख होना काठ का उल्लू मतलब, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौमचरियु, ध्यान रखिएगा पौमचरियु कई बार यह पूछा गया है, किस भाषा की रचना है? तो यह जो है अपभ्रंश की है। क्या है? अपभ्रंश की है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जुरि जुग पानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? जवाब हो जाएगा यह जो है रामचरितमानस से ली गई है। सी ऑप्शन सही होगा, कहां से? रामचरितमानस से ली गई। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? नीरजा के लिए जवाब हो जाएगा इनको जो है नीरजा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार दिया गया था। बी ऑप्शन सही है, कौन सा पुरस्कार? सक्सेरिया पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? 19वां प्रश्न है, तत्सम शब्द कौन सा है?
जवाब हो जाएगा रुच। रुच शब्द जो है यह तत्सम शब्द है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं? स्नेह, जवाब होता है ऑप्शन सी, गोद नहीं होता। बाकी तेल को भी स्नेह बोलते हैं, चिकनाहट भी स्नेह होता, प्रेम को भी स्नेह बोलते हैं, लेकिन गोद नहीं होता, अंक को गोद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? स्वार्थ, यानी स्वार्थ का विलोम शब्द पूछा गया है। जवाब है निस्वार्थ। स्वार्थ का विलोम आपका निस्वार्थ हो जाएगा, बी सही जवाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, लाई मैकाले ने किया था। सी ऑप्शन सही है। किसने किया था? लाई मैकाले ने किया था। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो यह जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा कब? 21 फरवरी को। अगला प्रश्न, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया का, तो 20वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, छाया का शब्द बहुवचन छाया ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम बताना है 25वें प्रश्न में। जवाब होता है ऑप्शन सी, मुख। मुंह का जो है तत्सम मुख होता है। कान का तत्सम कर्ण होता है। जीभ का दिवा जिह्वा होता है और दांत का दंत होता है। चारों ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? भूखे को भोजन दो, जवाब हो जाएगा इसमें जो है संप्रदान कारक। सी ऑप्शन सही है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ शब्द आता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग अकारांत बोलते हैं, अकारांत बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, नेत्र शब्द कैसा है? क्या हो जाएगा? नेत्र जो शब्द है यह है आपका पुल्लिंग शब्द। नयन आपका स्त्रीलिंग है, नेत्र पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक, जवाब हो जाएगा जो और वह। यह जो है संबंधवाचक है, ना कि अनिश्चयवाचक है। जो शब्द संबंध बताता है और वह जो है निश्चयवाचक है। लेकिन जो है बाकी कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर का प्रश्न दिया गया है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसको क्या कहा जाता है? 30वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा उसको जो है हम लोग अपूर्ण क्रिया कहते हैं, यानी पूर्ण नहीं हुई है, चल रही है, उसको जो है अपूर्ण क्रिया कहते हैं। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिल आखिर। बिल आखिर शब्द किस उपसर्ग में का प्रयोग हुआ है? बिल आखिर में, जवाब बनता है ऑप्शन सी, इसमें जो है बिल उपसर्ग लगा हुआ है। सी ऑप्शन सही है। कौन सा उपसर्ग है इसमें? बिल उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर शब्द में 32वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास है। बी जवाब होगा इसका, क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? 35वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा इसमें सुंदर शब्द जो है यह विशेषण को दर्शाता है। सी ऑप्शन सही है, सुंदर। अगला प्रश्न, झाड़ू शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? झाड़ू में, जवाब होता है ऑप्शन सी, इसमें ऊ प्रत्यय लगा हुआ है। ऊ प्रत्यय लगा हुआ है झाड़ू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वध्यागम। वध्यागम किस संधि का उदाहरण है?
तो यह जो है यण संधि है। यण संधि है, बधु धन आगम प्रत्यागम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुधा का असंगत अर्थ समूह क्या होगा? सुधा का जवाब हो जाएगा वधु चूना होता है, ठीक है ना, वधु चूना यहाँ से सही जवाब हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जो अव्यय शब्द दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा, क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब आते हैं सामान्य अध्ययन के पोर्शन पर 38 नंबर प्रश्न से। पहला है आपका, राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यपाल, तो यह जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो यह जो है आपके लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरता है। लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरता है, बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी व निचले क्रस्ट के बीच की असंबद्धता को क्या कहते हैं? उसको जो है हम लोग पुनराड असंबद्धता बोलते हैं। पुनराड असंबद्धता बोलते हैं, यानी ऊपरी और निचली क्रस्ट को जोड़ने का कार्य करता है। 41 नंबर प्रश्न दिया गया है, जीएसटी का मोटो क्या है, यानी जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है या नारा कहा जाए तो क्या है? तो इसका नारा है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, बी ऑप्शन है। वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पारिस्थितिकी जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? तो ये है आपके अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल को इकोलॉजी का जनक कहते हैं। 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं, दिया गया भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? जवाब हो जाएगा, इसके लिए जो है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जिम्मेदार है। उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। अगला क्वेश्चन, भारत में संचार के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले ऐप व्हाट्सएप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो व्हाट्सएप जो है 2009 में आया था। सी ऑप्शन सही है, व्हाट्सएप की स्थापना सन 2009 में हो गई। अगला क्वेश्चन, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? फायरवॉल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क पर ट्रैफिक को फिल्टर करना और अनधिकृत पहुंच से रोकना, यह फायरवॉल करता है। एक तरह से सिक्योरिटी का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक भी है, उसी के तहत किया गया था। 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, ये सभी सभी जो है आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा, इसीलिए जो है लोग चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 47 नंबर का प्रश्न है। जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है आपका 28 सितंबर 1993 को आया था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो किस ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? डायनमो 48 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से जवाब हो जाएगा, इसमें बच्चों को रिकेट्स होता है, यानी सूखा रोग बोलते हैं, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पुलिस कौन सी है जिसे 1952 में प्रेसिडेंट कलर्स
से सम्मानित किया गया था? प्रेसिडेंट कलर्स से? तो ये हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस को। उत्तर प्रदेश पुलिस को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, व्यापार चक्र के परिणाम स्वरूप मंदी के दौरान बढ़ने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। सी ऑप्शन सही है, क्या बोलते हैं? चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस तो यह जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही है, 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? बंगाल विभाजन जवाब हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, कल्हड़ ने राज तरंगड़ी की रचना किसके शासनकाल में पूरी की थी? राज तरंगड़ी जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, जयसिंह के समय में यह पूरी की थी। जयसिंह के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? यह जो है आपका 1540 में हुआ था। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रणाली में करदाताओं को कौन सी सुविधा दी गई है? जवाब हो जाएगा इसमें जो है रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग की सुविधा दी गई है। रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग की सुविधा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसी नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यानी हु इज द नो एज द फादर ऑफ ओडिशा डांस? जवाब हो जाएगा यह जो है केलुचरण महापात्र को जाना जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा कौन? केलुचरण महापात्र। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप जवाब हो जाएगा यह जो है कानपुर में स्थित है। और कब बना था? 1997 में। बी ऑप्शन हो जाएगा कानपुर में है और 1997 में बना था। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा किस भारतीय क्षेत्र को स्पर्श करती है? यानी कौन सा भारतीय राज्य है जो अफगानिस्तान से सीमा बनाता है? तो ये है आपका लद्दाख। लद्दाख अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, जीवित ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी की खोज किसने की? तो यह खोज किया था डॉक्टर अल्बर्ट साबिन ने। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, किसने? डॉक्टर अल्बर्ट साबिन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, रेट रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय पूछा गया है। तो यह जो है आपके नई दिल्ली में। ये ऑप्शन सही होगा, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल्गारिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? बुल्गारिया की तो ये है आपकी, यहाँ की राजधानी सोफिया है और यहाँ की मुद्रा बोल्गेरियाई लेव है। ठीक है ना, बोल्गेरियाई लेव है और यहाँ की राजधानी सोफिया है। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह, गोदान, सेवा सदन और निर्मला के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। ये है आपके मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने सभी रचनाओं के रचनाकार। गोदान हो गया, गबन हो गया, ये सब इनकी रचनाएं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है, कुरुच कुंद्रे मुख जाना क्या? कुंद्रे मुख और बाबा बूदन पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बाबा बूदन पहाड़ी कई बार पूछा गया। तो यह दोनों जगह जो है आपके लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। इसके लिए लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। पहला क्वेश्चन, लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था? 5 नंबर क्वेश्चन जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 में जो है पूर्णतः राजधानी बना दी गई थी। पहले आंशिक रूप से था, उसके बाद पूर्णतः हो गया। पहला क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति तो मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति यानी मछली उत्पादन से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? अगर एसडीएम कोई फैसला देता है उनके खिलाफ कहाँ जाया जा सकता है? जवाब हो जाएगा जिला अधिकारी डीएम के पास उनके खिलाफ जाया जा सकता है, जिला अधिकारी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामनगर की किस परंपरा को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है? यह किया गया है आपके रामलीला को अमृत जो है विरासत में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा कब की थी? इसका जवाब बनता है ऑप्शन बी, 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे किया था। आप लोग ने सुना होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला वो है आपका लक्षद्वीप। सबसे कम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार के साथ जो पदक मिलता है वह किस पत्ते के आकार का होता है? जवाब हो जाएगा वह जो है बरगद के पत्ते के आकार का होता है। बी ऑप्शन सही है, बरगद के पत्ते के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धर्म गार्जियन 2026 का जो कि 7वां संस्करण था की थीम क्या थी? धर्म गार्जियन का एक युद्ध अभ्यास है, तो इसकी थीम थी आपकी ऑप्शन बी, शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियान। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, 2026 के पद्म पुरस्कारों में झारखंड को दिग्गज नेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? जवाब हो जाएगा इनको पद्म भूषण दिया गया। बी ऑप्शन सही है, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर की जाएगी? तो यह जो है नोएडा में की जाएगी। बी ऑप्शन होगा नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क बनेगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे ने कार्यभार संभाला है? तो ये बने हैं आपके दीपक गुप्ता। सी ऑप्शन सही है, दीपक गुप्ता। बाकी आगे का मैथ और रीजनिंग के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, वहाँ आपको पूरा का पूरा सॉल्व मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।